हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से बायोमॉलिक्यूल्स हमारे चैप्टर में। आज एक नया टॉपिक हम देखेंगे, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक का मतलब ही रिंग, तो ग्लूकोज का साइक्लिक मतलब रिंग स्ट्रक्चर देखना है। क्योंकि दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ग्लूकोज के। एक होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर, सबसे पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर हमने देखी। मगर ओपन चेन स्ट्रक्चर के कुछ लिमिटेशन है, उसके कुछ ड्रॉबैक है। वो सभी क्राइटेरियाज को, जिसे हम कह सकते हैं कि वो सभी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता, सभी चीजों को वो सेटिस्फाई नहीं करता ओपन चेन स्ट्रक्चर। जिस तरह से उसकी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ यानी HSO3 के साथ या फिर 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रेजिन के साथ रिएक्शन नहीं होती, या फिर वो स्किप रिएजेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि वो अगर अल्डिहाइड है, उसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो उसने NaHSO3 हो या 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रेजिन हो या फिर स्किप रिएजेंट हो, इन सभी को उसने रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उनके साथ रिएक्ट होना चाहिए। मगर ग्लूकोज में ऐसा नहीं होता। तो इस पॉइंट से क्या समझ में आता है कि ग्लूकोज का ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ओपन नहीं है, ये एक साइक्लिक मतलब रिंग स्ट्रक्चर है। तो रिंग स्ट्रक्चर इस तरह से सामने आया ग्लूकोज के लिए कि ओपन चेन स्ट्रक्चर कुछ ड्रॉबैक्स जो है वो रिंग स्ट्रक्चर में नहीं दिखेगी आपको, इसलिए ये साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज का आपको स्टडी करना है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में ग्लूकोज को ग्लूको पायरेनोज कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थी, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर याद रखिए, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को ग्लूकोपायरेनोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोपायरेनोज। GLUCOPYRANOS। ये जो ग्लूकोज के जो कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर निकलेंगे, रिंग स्ट्रक्चर निकलेंगे, तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर उसे अब ग्लूकोज नहीं कहा जाएगा, उसे ग्लूकोपायरेनोज कहा जाएगा, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को ग्लूकोपायरेनोज कहते हैं। ये जो ग्लूकोपायरेनोज है, इसके दो एनोमर होते हैं। कितने एनोमर होते हैं? टू एनोमर होते हैं। अब एनोमर का मीनिंग क्या है? एनोमर का मीनिंग ऐसा है कि फॉर्मूला सेम, सभी स्ट्रक्चर सेम, मगर दो स्ट्रक्चर अगर सिर्फ एक ग्रुप की पोजीशन को अगर डिफर करते हैं तो वो एनोमर हो गए। देखिए क्या है, कंपाउंड का, दो कंपाउंड का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा, कंप्लीट स्ट्रक्चर एक जैसा, सिर्फ एक चीज डिफर करती है। वो कौन सी? वो डिफर करते हैं सिर्फ एक ग्रुप की पोजीशन को। सिर्फ एक ग्रुप की पोजीशन दो स्ट्रक्चर में डिफर होती है, डिफरेंट होती है, तो वो एक दूसरे की क्या हो जाते हैं? एनोमर। तो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को ग्लूकोपायरेनोज कहते हैं। ग्लूकोपायरेनोज जो है मतलब ग्लूकोज के दो एनोमर है, उसके दो एनोमर इस तरह से है। एक का नाम अल्फा डी, अल्फा डी। ये सभी चीजें क्यों आ रही है स्ट्रक्चर में, हम जब स्ट्रक्चर निकाले तब समझ में आए। अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज। अब अल्फा जो है, अल्फा यहां पर रिप्रेजेंट करेगा OH की पोजीशन, C1 की OH की पोजीशन। कौन से कार्बन के? C1 के। तो जिस स्ट्रक्चर में C1 का जो OH है वो राइट साइड होगा। देखिए इंपॉर्टेंट चीज, जिस स्ट्रक्चर में, जिस ग्लूकोपायरेनोज में मतलब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में C1 कार्बन नंबर 1, इसको जो OH अटैच है वो अगर राइट साइड होगा तो वो हो जाएगा अल्फा। अल्फा और डी क्या है? तो आपको पता है डी, ये उसका नोटेशन है, कंफर्मेशन है, पिछले वीडियो में हमने देखे थे, DNL कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। तो ये इसका डी कॉन्फ़िगरेशन है। डी में आपको पता है जो लास्ट चिराल कार्बन होता है उस पे जो OH होता है वो अगर राइट साइड हो तो हम डी लिखते हैं,
और वो अगर लेफ्ट साइड हो तो एल लिखते हैं। तो ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, इसे C1 का OH राइट में आएगा। और दूसरा एनोमर होता है बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस, ग्लूकोपाइरानोस NOSE, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। तो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को ग्लूकोपाइरानोस कहेंगे। ग्लूकोपाइरानोस की कितने एनोमर? 2 एनोमर मींस ऐसे स्ट्रक्चर सिर्फ कितने ग्रुप की पोजीशन को डिफर करते हैं? 1। कौन से 2 ग्लूकोपाइरानोस है? ग्लूकोज के कौन से 2 एनोमर है? एक है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस और एक दूसरा है बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। अल्फा डी में और बीटा डी में क्या डिफरेंस होता है? तो C1 अल्फा डी में C1 को जो OH है वो राइट को अटैच होता है और बीटा डी में C1 का OH लेफ्ट को अटैच होगा। किधर अटैच होगा? लेफ्ट। राइट को अटैच OH C1 का तो अल्फा डी और लेफ्ट को अटैच OH C1 का तो बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। अब देखिए ये जो रिंग स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इन्हें बनाने की 2 मेथड है। कितने मेथड है? 2। एक है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले से, मतलब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये कितनी मेथड से आप बना सकते हैं? 2। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले, ये एक मेथड होगी। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले एक मेथड। और दूसरी है हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर 2 मेथड से बना सकते हैं, एक फिशर प्रोजेक्शन से और एक हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले से। अब हम जो है इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर ये दोनों भी मेथड से बनाने वाले हैं। मतलब ये जो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस है, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस है, ये फिशर प्रोजेक्शन से भी स्ट्रक्चर बनाना है उनकी और हॉवर्थ से भी बनाना है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम बनाएंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले। किसके? ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के। मतलब कौन? तो ग्लूकोपाइरानोस। कौन से 2 ग्लूकोपाइरानोस? अल्फा डी और बीटा डी। तो ये टॉपिक समझने के लिए आपको फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करना होगा मेरे स्ट्रक्चर की तरफ। देखिए लेक्चर देखते टाइम, वीडियो देखते टाइम फुल कंसंट्रेशन से अगर आप सभी टॉपिक अगर देखेंगे तो आप पूरी तरह से वो समझ में आएंगे। तो ये सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर ग्लूकोज का जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर में होता है CHO ग्रुप, फर्स्ट कार्बन को आपको पता है। तो CHO हम इस तरह से लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, ये होगा C1। आप C1 छोड़ के बाकी किसी कार्बन को आपको लिखना नहीं है, क्योंकि हम फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं लेते। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप जो है इंपॉर्टेंट वो अगर छोड़ दे तो बाकी के कार्बन बताने की जरूरत नहीं है। जहां पर 2 लाइन क्रॉस होगी, जैसे कि ये एक लाइन और ये लाइन यहाँ पर क्रॉस होगी तो ये कार्बन है। यही जो मेथड है ये फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में लाइंस का, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज होता है। तो ये होगा COH फर्स्ट कार्बन, ये होगा सेकंड। तो सेकंड में आपको पता है OH इधर होता है, H इधर होता है, क्योंकि हम डी ग्लूकोज के ये जो है एनोमर बना रहे हैं। तो ये होगा COH, ये होगा CHOH। अब थर्ड कार्बन यहाँ पर होता है, ये पोजीशन चेंज होती है, ये OH इधर होगा, H इधर होगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड में ये बदलता है। फिर बाद में लेंगे हम फोर्थ कार्बन, फोर्थ में फिर सेकंड जैसे ही होता है H OH। फिफ्थ में एज इट इज जिस तरह से फोर्थ है उसी तरह से H OH, ये होगा फिफ्थ। और आखिर का कार्बन होता है CH2OH, मतलब कार्बन नंबर 6। ये होगा हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इसे कहेंगे हम डी ग्लूकोज, क्योंकि लास्ट चिराल कार्बन है फिफ्थ और उसका OH कौन से साइड में? राइट, इसलिए ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? डी। अब डी ग्लूकोज। अब देखिए छोटे से चेंजेस, ये रिंग स्ट्रक्चर क्यों है?
ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर क्यों फॉर्म करता है? क्योंकि ग्लूकोज में एक्चुअली फ्री CHO ग्रुप नहीं है। भले ही ओपन ची स्ट्रक्चर में आपको ये COH ये ग्रुप फ्री दिख रहा है, मगर ये COH ग्रुप एक्चुअली फ्री नहीं है। तो ये लिंक है, इसका कार्बन C1 लिंक है दूसरे कार्बन के साथ। अब दूसरा कौन सा कार्बन स्ट्रक्चर है? C5 के साथ लिंक है। C1 किसके साथ लिंक है? C5। अब ये समझना है तो आपको कुछ चेंजेस करना है। ये जो OH है C5 का, ये होगा C5, इसका OH, इसका हाइड्रोजन आपको लेना है और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को देना है डबल बॉन्ड। मतलब यहां पर डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और बनेगा सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड बनने के बाद ये रह जाएगा सिर्फ ऑक्सीजन और इसको हाइड्रोजन अटैच हो जाना। मतलब ये C5 का क्या चेंज करना है? सबसे पहले C5 का OH का हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड होके ऑक्सीजन को देना है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर कर वहां सिंगल बॉन्ड करना है। मतलब यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, ये O और ये H, मतलब OH, यहाँ पर बन जाएगा OH। तो ये देखिए, ये लिख देंगे हम फर्स्ट कार्बन, ये होगा हमारा C1। अब क्या चेंजेस करना है? अब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इधर लिखे हमने, ये हाइड्रोजन एसिड जहां पर है वो वहां पर हाइड्रोजन। अब क्या करें? ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन को डालें। तो इस ऑक्सीजन को डालने के बाद यहाँ क्या फॉर्म हुआ है? सिंगल, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बन गया OH। मतलब C1 पर क्या बना? OH। OH कैसे बना? C5 के OH का हाइड्रोजन लिए और C1 के ऑक्सीजन को डाले, तब जाकर वहां OH बना। अब ये जो है ऑक्सीजन बचा, ये हाइड्रोजन यहां डालने से ये होगा OH, C1 को बन गया OH। अब क्या बचा? ये सिर्फ ऑक्सीजन बचा हुआ है, कहां पर? C5। ये ऑक्सीजन जो है C5 का, ये C5 ने C1 के साथ शेयर किया हुआ है। मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों है? तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की सबसे पहली वजह है C1 एंड C5 शेयर ऑक्सीजन। क्या शेयर करते हैं? ऑक्सीजन से शेयर करते हैं। कौन को? C1 और C5, इन दोनों में क्या शेयर है? ऑक्सीजन। इसलिए वो ऑक्सीजन की वजह से वो स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा? रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो देखिए क्या होगा, ये ऑक्सीजन C1 के साथ शेयर है, क्योंकि हम बाकी स्ट्रक्चर सब लिख लेंगे, बाकी स्ट्रक्चर कंप्लीट लिख लेंगे और बाद में जो बचा हुआ चेंज है इंपॉर्टेंट वो करेंगे। देखिए ये होगा C1। C1 किस तरह से फॉर्म आपको याद है? आप देखेंगे C2 में कोई चेंजेस है क्या? नहीं। C2 एज इट इज लिखिए, वहां पर कोई भी नहीं चेंजेस होगा। C3 में भी कोई चेंज है क्या? नहीं। C3 में भी नो चेंज। ओके। C4 में कोई चेंज है क्या? नो। C4 में भी कोई चेंज नहीं है। अब चेंज कहां पर है? C5 में। कहां पर चेंज है? C5 में। C5 में क्या है? ये H इधर के साइड है, मगर H यहाँ पर भी जो OH का, ये OH बन गया है। और ये जो है ऑक्सीजन C5 का किसके साथ शेयर है? C1 का। किस तरह है? ये होगा C1 का कार्बन और इसके साथ शेयर है ये ऑक्सीजन। मतलब किन किन? दो कार्बन में ऑक्सीजन शेयर है। C1 दिख रहा है, ये C1, ये किस तरह से लिंक है? ये थ्रू ऑक्सीजन। किसके साथ लिंक है? C5। क्योंकि क्या हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ दी तो क्या बचा था? सिर्फ ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन C1 को लिंक है इस तरह से, ये ऑक्सीजन C1 को लिंक है। अब ये स्ट्रक्चर किस तरह से है? ये रिंग स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। क्योंकि ये क्या फॉर्म हो रही है? ये रिंग फॉर्म हो गई, एक साइकिल फॉर्म हो गई स्ट्रक्चर में। क्योंकि जब कोई फर्स्ट कार्बन दूसरे किसी कार्बन से अगर लिंक होता है तो साइकिल फॉर्म होगी, रिंग फॉर्म, इसलिए ये रिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। और यहाँ पर CH2OH है नंबर 6। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में OH कौन से साइड है?
तो ये स्ट्रक्चर अब है ये लेफ्ट साइड में, इसलिए हमने लेफ्ट के लिए क्या कहा था, ये कौन है, जिस स्ट्रक्चर में है OH, OH कौन से साइड में है, लेफ्ट, तो ये होगा बीटा, बीटा कौन से ग्लूकोज से बन रहा है, डी, बीटा डी, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, इसलिए ग्लूकोपाइरानोज। ये कौन सा साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। क्यों बीटा डी, OH लेफ्ट को है इसलिए बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। ग्लूकोपाइरानोज क्यों, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर जो भी ग्लूकोज फॉर्म करेगा, ग्लूकोज जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा वो होगा बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। तो आप देखिए ये होगा एक स्ट्रक्चर। अब एक छोटा सा चेंज करना है स्ट्रक्चर में, बाकी स्ट्रक्चर सभी सेम है, वो चेंज करना है C1। कहां पर चेंज करना है, C1 को, ये होगा C। अब क्या करना है, ये जो OH इस स्ट्रक्चर में लेफ्ट लिखे वो लेना है राइट। C1 का OH किधर लेना है, कौन सी साइड में लेना है, राइट। बाकी कोई भी चेंजेस नहीं, तो फिर आप H किधर आ जाएगा, लेफ्ट में। मतलब कौन से कार्बन को पोजीशन चेंज करना है, C1 को। जो H राइट में था वो लेफ्ट में लेना है, और OH लेफ्ट में था वो राइट में लेना है। तो इस तरह से चेंज होगा, मतलब ये कंप्लीट इस तरह से चेंज हो जाएगा। और बाकी जो स्ट्रक्चर है सभी एज इट इज लिखना है। तो दूसरा एनोमर ऑटोमेटिक फॉर्म हो जाएगा, ये होगा H, ये होगा OH, C2 कोई चेंज है नहीं, C3 कोई चेंज है नहीं, सिर्फ चेंज कहां पर हुआ, ये स्ट्रक्चर बनाने में C1 के लिए, ये होगा C, और C4H OH, C5 ये जिस तरह से है उसी तरह से, इसके लिए भी कोई चेंजेस नहीं हो गए। हमने सिर्फ क्या बदला, हमने C1 की जो ग्रुप है उनकी साइड चेंज की, बाकी कुछ नहीं चेंज किया। तो ये जो है C1 ऑक्सीजन शेयर करता है इसके साथ, C5 के साथ, तो आ गया C1 शेयर ऑक्सीजन भी C5, और ये जो है CH2OH मतलब C6 एडिटिव रहेगा। अब ये दो स्ट्रक्चर डिफर कर रहे हैं सिर्फ कहां पर, C1। ये दो स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, तो C1 पर। कौन से ग्रुप में डिफरेंस, OH की पोजीशन, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। इसलिए हमने एनोमर की डेफिनेशन क्या है कि दो स्ट्रक्चर जिनका फॉर्मूला सेम है, सिर्फ वो डिफर करते हैं एक ग्रुप की पोजीशन। यहाँ पर OH राइट में है, यहाँ पर OH लेफ्ट में है, बाकी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं। इसलिए ये हो गए एक दूसरे के एनोमर। तो जहां पर OH राइट में आता है वो कौन सा, अल्फा। अल्फा कब लिखना है, जब C1 का OH राइट में तो अल्फा, और जब C1 का OH लेफ्ट में तो बीटा। ये क्या होगा, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज। ये कौन सा साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। तो ग्लूकोज के दो साइक्लिक स्ट्रक्चर याद रखेंगे, कौन से दो साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज के, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को ग्लूकोपायरेनोज कहते हैं। और ये जो मेथड है, जिस मेथड से हमने ये ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए, उसमें क्या चेंजेस हुए, तो C1 और C5, ग्लूकोज की जो C1 और C5 वो क्या शेयर करते हैं, ऑक्सीजन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। दिख रहा है ये ऑक्सीजन, C1 और C5 ने चेंज किया, और वहीं का OH का हाइड्रोजन कहाँ ऐड होता है, C1 के ऑक्सीजन को, तब जाकर वो OH बनता है। अब वो OH राइट को हो तो आप कहेंगे अल्फा डी, और वो अगर लेफ्ट को हो तो आप कहेंगे बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। ये जो मेथड की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की, ये कौन सी मेथड है, इसे आप हेडिंग देंगे, ये है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले। क्योंकि कितने मेथड है, दो मेथड है साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की। तो सबसे पहली मेथड आज आपने स्टडी की है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले ऑफ किसके, ग्लूकोज।
ग्लूकोज के कौन से फॉर्मूले है? ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले, मतलब ये जो डायग्राम है ये ग्लूकोज के फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले है। तो याद रखिए टॉपिक किस तरह से अल्फा डी और बीटा डी बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर फिर से एक बार आपको खुद निकाल कर देखना होगा, वो निकालिए, याद रखिए, समझिए टॉपिक को, तब जाकर ये बायोमोलिक्यूल आपके लिए आसान होगा। अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, नया टॉपिक लाएंगे, यही ग्लूकोज के हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले किस तरह से बनाते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन के बाद हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो अच्छी तरह से देखते रहिए। ओके, थैंक यू।